हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस टाइम मॉर्निंग के 8 बज रहे हैं और अब मैं जा रही हूँ किचन। आज मेरे घर खाना नहीं बना क्योंकि मेरा गैस सिलेंडर जो ख़त्म हो गया। इस तरफ सब्जी काट के रखी थी और वहाँ कुकर में दाल भिगो कर रखी हूँ। जैसे ही चाय रखी चूल्हे पर और गई कुछ टाइम के लिए बाहर, बैठी कि चाय हो जाएगी तो उसके बाद आके छानूंगी। देखी वापस लौट के तो गैस ख़त्म हो गई थी, बुझ गई थी आग। तो अब गैस नहीं मिल रहा है क्योंकि बकरीद की वजह से एजेंसी पे गैस सिलेंडर नहीं आया है। अब 2-3 दिनों तक हो सकता है न गैस सिलेंडर मिले। अब हम लोग कैसे खाएंगे पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। डेली मैं 11 या 12 बजे खाना खाती थी, लेकिन आज लगता है मेरे पेट को मालूम हो गया कि गैस ख़त्म हो गया है सिलेंडर और आज खाना नहीं बन पाएगा। इस वजह से मैं दुकान से गई, बिस्किट लेके आई और पानी में भिगो कर खाई। आज हम लोगों के यहाँ लाइट नहीं है, इस वजह से अंधेरा है क्योंकि आज आंधी तूफान है और बादल भी आ रहे हैं। देखते हैं धूप भी हो रही, सब एक ही साथ हो रहा है। तो अब मैं जा रही हूँ अपना स्लॉट स्टार्ट करने। स्लॉट नहीं, मॉक टेस्ट जो मैं लगाती हूँ, आज सेकंड है मॉक टेस्ट, तो वही करने जा रही हूँ। जैसे कि मैं, मेरे पास तो है प्रैक्टिस सेट 2 है, तो मैं सोचती हूँ कि अलग अलग प्रकाशन की प्रैक्टिस सेट रहेगा तो उसमें मतलब जो अपनी तरफ से क्वेश्चन बना के सब डालते हैं तो उसमें हमारा हमारा फायदा हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी और हमें उसमें क्वेश्चन मतलब ऐड होते जाएंगे, हमें आता जाएगा अगर प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो इसीलिए मैं अलग अलग प्रकाशन की जो प्रैक्टिस खोजती रहती हूँ। इसीलिए खोजती हूँ, नहीं तो एक दो तो मेरे पास है ही प्रैक्टिस सेट, उससे काम चल जाता है, लेकिन मैं सोचती हूँ अलग अलग मिल जाए, वो एक दो दिन में आ ले लूंगी मैं प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तब स्टार्ट करते हैं। मैं वहाँ से उठकर बाहर आ गई पढ़ने और इस टाइम मौसम अजीब रंग बदल रहा है। कभी बादल हो जा रहे हैं, कभी धूप हो जा रही है, तो कभी बूंदा बांदी एक एक हो रही है, तो आंधी चल रही है, ऐसे हो रहा है। जब मैं प्रैक्टिस सेट सॉल्व करती हूँ तो टाइमिंग लेकर चलती हूँ। जैसे 125 क्वेश्चन होता है तो उस पर 2 घंटे का टाइमिंग मिलती है, तो उसी के हिसाब से मैं प्रैक्टिस सेट सॉल्व करती हूँ। हम कितना भी अपना सिलेबस 2 बार 3 बार रिविजन कर ले, लेकिन जब तक प्रैक्टिस सेट सॉल्व नहीं करें तब तक समझ में नहीं आएगा। अगर जैसे हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम कितना पढ़े हैं। मेरे मॉक टेस्ट में जो सेकंड वाला है, इसमें मेरा 100 क्वेश्चन राइट हुआ है क्योंकि क्वेश्चन जितने भी थे उतने टफ नहीं थे, इजी थे, इस वजह से इतना आया है। तो मेरा सेकंड 100 नंबर आया है। तो अब देखते हैं, जो भी क्वेश्चन थे इसमें ठीक थे और टफ थोड़े नहीं थे, कम ही थे। तो अब मैं जा रही हूँ अपना स्टडी स्टार्ट करें, मतलब कि अपना स्लॉट जो है ये मेरा कंप्लीट हो गया है। पहली बार जब मैं 2021 वाले में सॉल्व प्रैक्टिस करती थी ना, तो उसमें किसी में 80 नंबर, किसी में 85 नंबर, 95 नंबर से ऊपर नहीं गया मेरा। तो इस बार थोड़ा मतलब अगली बार का पढ़ी हूँ, इस बार भी पढ़ ली हूँ तो ठीक आ रहा है, जो भी परेशानी नहीं हो रही है। लेकिन हमें एग्जाम में 110 का टारगेट लेके चलना है, 110 का, तब कहीं कुछ हो सकता है क्योंकि कंपटीशन बहुत है। ठीक है, तब अपना स्लॉट स्टार्ट। हेलो एवरीवन, अब मैं जा रही हूँ अपना सेकंड स्लॉट स्टार्ट करने। आज जैसे ही मैं चाय रखी चूल्हे पर, चाय तो बन गई थी, जाके बाहर बैठी तो आई अंदर देखने तो गैस खत्म हो गया था। तो इस वजह से अब गैस खत्म हो गया, अभी खाना नहीं बना है, तो बस एक बिस्किट खा के आई हूँ और नहा वहा के सोची पढ़ाई करने बैठ जाऊँ। अब पता चला कि एजेंसी पे गैस आया ही नहीं, सिलेंडर आया ही नहीं। अब पता नहीं कैसे खाना बनेगा, और बकरीद की वजह से एजेंसी पे जो गैस नहीं आई, तो जब गैस आएगा, सिलेंडर आएगा तब खाना बनेगा, नहीं तो देखते हैं क्या होता है। चलिए तब अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं। ये मेरा फर्स्ट स्लॉट है क्योंकि इससे पहले मैं प्रैक्टिस सेट लगा सॉल्व की हूँ। अब जा रही हूँ अपना जो है स्लॉट स्टार्ट करने। जान गई कि आज मुझे खाना नहीं मिलेगा खाने को, तो इस वजह से सोची कि चलो कुछ काम तो कर लेते, अपनी स्टडी स्टार्ट कर दे, इसलिए नहाकर बैठ गई हूँ स्टडी करने। आज 9 बजे ही बैठी हूँ स्टडी करने। मेरे फर्स्ट स्लॉट में मैं एक्सटेंशन एजुकेशन पढ़ रही हूँ। सार शिक्षा में 3 प्रकार की शिक्षण सामग्री होती है। एक होता है दृश्य, और दूसरा होता है श्रव्य, और चौथा है दृश्य श्रव्य शिक्षण सामग्री। इसमें मैं दृश्य शिक्षण सामग्री पढ़ रही हूँ। दृश्य शिक्षण सामग्री में चार्ट, पोस्टर, फोल्डर, फ्लैश कार्ड, फ्लैश चार्ट, स्लाइड, फिल्म, स्ट्रिप्स, मॉडल, नमूना आदि शिक्षण सामग्री में आएंगे।
अगर हम शिक्षण सामग्री में इसका यूज करेंगे तो सीखने की क्षमता हमारी 25 से 30% बढ़ जाती है। यह प्रसार शिक्षण का बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अब मैं जा रही हूँ अपना सेकंड स्लॉट स्टार्ट करने। सेकंड स्लॉट में मेरा होम मैनेजमेंट रहेगा। और एक बात, बहुत से लोगों का एक ही क्वेश्चन है कि आप एक दिन में कितने स्लॉट पढ़ती हो। वैसे तो मैंने 30 दिन का टारगेट ली थी, चैलेंज ली थी, 30 दिन का चैलेंज ली थी कि मैं 10 घंटे पढ़ूंगी। लेकिन इस गर्मी की वजह से जो है पढ़ाई 10 घंटे नहीं कर पाई, चैलेंज नहीं कंप्लीट हो पा रहा, इसलिए अब 8 घंटे ही पढ़ रही हूँ। क्योंकि अब इतनी गर्मी में पढ़ने का मन भी नहीं कर रहा है, तो इस वजह से मैं अब 8 ही घंटे पढ़ रही हूँ। और मतलब कि और लेकिन पूरा स्लॉट पूरा ब्रांच मतलब 5 ब्रांच में पढ़ रही हूँ एक दिन में। तो बहुत से लोगों का एक क्वेश्चन था कि आप एक दिन में मेरा ब्रांच नहीं हो मतलब 5 ब्रांच नहीं हो रहा तो क्या करें। तो मैं बता दूं, सबका मतलब जो पहले से नहीं पढ़े रहते, कार्य क्षमता मतलब एफिशिएंस जो नहीं हो पाता है उन सबका। एक दिन में पूरा स्लॉट पढ़ ले, 10 घंटे पढ़ ले डायरेक्ट, कभी पढ़े ही नहीं, कभी डायरेक्ट 10 घंटे पढ़े, तो ऐसे में नहीं होगा ना। आदत मतलब हैबिट बनानी पड़ेगी आपको हैबिट बनानी, तब आपकी हैबिट बनेगी 10 घंटे की। तो आपको धीरे धीरे 2 ही घंटे 4 घंटे 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे मतलब टाइमिंग जैसे आपकी आदत हैबिट बनेगी, आप अपना टाइमिंग स्टडी टाइमिंग बढ़ाते जाइए। और कुछ लोग हैं जो एक दिन में पूरा ब्रांच 5 ब्रांच नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो मैं उन सबसे यही कहूंगी कि आप 5 ब्रांच की जगह 3 ब्रांच ही पढ़ें, 3 या 4 ब्रांच पढ़ें एक हफ्ते के लिए, 7 दिन के लिए। फिर उसके बाद जो छोड़ी है ब्रांच उसको पढ़ें। ऐसे करके आप सब अपने ब्रांच को कंप्लीट करें। ठीक है, तब स्टार्ट करते हैं। मेरे नेक्स्ट स्लॉट में मैं होम मैनेजमेंट पढ़ रही हूँ। होम मैनेजमेंट मेरा चैप्टर सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन है। ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें से हर बार कोई न कोई क्वेश्चन 1-2 तो जरूर पूछा जाता है। अगली बार 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पूछा गया था। इस टाइम दोपहर के 2 बज रहे हैं। सिलेंडर भर के आया ही नहीं भरवा के, इस वजह से अभी खाना बना ही नहीं। मेरी मम्मी लगता है खाना बनाने जा रही है, वो भी दूसरे के घर। एक बड़ी मम्मी है, उनके घर दाल चावल बना के लेके आएगी, तब हम लोग खाएंगे। होम साइंस मेरा सबसे फेवरेट ब्रांच है, होम मैनेजमेंट। इसको जल्दी समझ में आ जाता है पढ़ने पर और याद भी जल्दी होता है। खाना लगता है बन गया, मैं जा रही हूँ खाने, उसके बाद कुछ टाइम रेस्ट लूंगी तब स्टडी स्टार्ट करूंगी। इस टाइम शाम के 5 बज रहे हैं। अब मैं जा रही हूँ अपना थर्ड स्लॉट स्टार्ट कर। थर्ड स्लॉट मेरा जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी रहेगा। ह्यूमन फिजियोलॉजी को मैं 1 घंटे बस देती हूँ। ह्यूमन फिजियोलॉजी में मैं 2 चैप्टर ली हूँ, एक हो गया श्वसन तंत्र, एक हो गया पाचन तंत्र। जैसे कि पहली बार कोई चैप्टर पढ़ा जाता है तो कम से कम 1 घंटे तो उसको याद करने में लग जाए, जैसे मतलब जिस हिसाब से छोटा बड़ा चैप्टर होता है उसी के हिसाब से टाइमिंग लगती है। लेकिन जब 1 बार 2 बार रिविजन किए रहते तो दूसरी बार टाइमिंग कम लगती, इसीलिए मैं 2 चैप्टर ली हूँ 1 घंटे के लिए। ह्यूमन फिजियोलॉजी में सबसे कम क्वेश्चन पूछा गया था 2021 वाले एग्जाम में। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए पढ़ना तो पड़ेगा ही, लेकिन आ गया तो क्या करेंगे, इसलिए पढ़ना ज़रूरी है। अब मैं आ गई हूँ अपना खाना बनाने। पहले तो बात हुई कि लिट्टी चोखा बनाया जाएगा आहरा पे, मतलब आग जला के। तो फिर बाद में बात हुई कि चलो बना लेते हैं सब्जी और चावल, क्योंकि मैं दूसरे घर खाना बना रही हूँ अपने बड़ी मम्मी के घर, तो इसीलिए रोटी नहीं बना रही हूँ, क्योंकि दूसरे का गैस इतना खर्च नहीं करना है। अगर कोई बनाने के लिए दे रहा है तो इतना फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। सब कह रहे थे कि एजेंसी पे 3 दिनों तक गैस सिलेंडर की गाड़ी नहीं आएगी। पता नहीं अब कैसे खाना बनेगा, सुबह देखा जाएगा। इस टाइम तो बन गया। घर में जो आग जलाने के लिए लकड़ी तो है, लेकिन चूल्हा पर खाना बनाने का मन ही नहीं करता। खाना बनाने के बाद मैं आ गई थी कुछ टाइम के लिए घूमने। घर के सामने ही रोड जाती है ना, तो वहीं सड़क पर आ गई थी घूमने। यहाँ ट्रांसफार्मर लगा है, ये आप सबको दिखा रही हूँ। अब मैं जा रही हूँ अपना नेक्स्ट स्लॉट स्टार्ट करने। नेक्स्ट स्लॉट मेरा टेक्सटाइल रहेगा। इस टाइम रात के 8 बज रहे हैं। आज सुबह से शाम हो गई, अभी तक लाइट नहीं आई। चलिए स्टार्ट करते हैं तब। मेरे 4th स्लॉट में मैं टेक्सटाइल पढ़ रही हूँ। इसमें मेरा चैप्टर
स्पिनिंग पढ़ रही हूँ। कुछ मेरे सब्सक्राइबर कमेंट किए थे कि आप टेक्सटाइल के बारे में बता दीजिए कि कौन कौन इम्पोर्टेंट चैप्टर है। मैं तो बता दूंगी इम्पोर्टेंट चैप्टर, लेकिन जो चैप्टर छूट रहा है उसको आप सबको हर चैप्टर पढ़ना है। तो मैं यहाँ स्क्रीन पर ऊपर लगा दूंगी जो इम्पोर्टेंट चैप्टर टेक्सटाइल का रहेगा, तो जो नहीं रहेगा उसको भी आप पढ़ लीजिएगा। ये नहीं कि जो मैं दे रहे हैं बस उसी पर फोकस करिएगा, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। अब मैं अपना स्टार्ट कर दी हूँ लास्ट स्लॉट में मेरा न्यूट्रिशन साइंस रहेगा। न्यूट्रिशन साइंस का जो ब्रांच है वो बहुत ही बड़ा है। इसमें न्यूट्रिशन साइंस के साथ साथ हेल्थ साइंस भी इसमें आएगा। अगर जब तक आप 2 ब्रांच खत्म करेंगे तब तक आप न्यूट्रिशन साइंस पर ही रहेंगे, क्योंकि न्यूट्रिशन साइंस में बहुत सारे चैप्टर पढ़ने होते हैं। इसमें मैं मिनरल के बारे में, खनिज लवण के बारे में पढ़ रही हूँ। जो खनिज लवण होते हैं वो 24 प्रकार के होते हैं। एक मुख्य होता है और एक गौड़ होता है। जैसे इसमें हो गया कैल्शियम, फास्फोरस, आयोडीन, ये सब जो है मुख्य आते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप अपना धीरे धीरे चैप्टर जो टॉपिक है कंप्लीट करते जाइए। धीरे ही करिए, लेकिन करते जाइए डेली। इस तरह ही धीरे धीरे करके कंप्लीट होता जाएगा। मेरा टारगेट जो है आज का कंप्लीट हो गया। आप सबको कल के ब्लॉग में मिलूंगी।